खबर की बात करें, जस्टिस यशवंत मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सीजेआई ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पंजाब और हिमाचल हाई कोर्ट के सीजे कमेटी में शामिल हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के सीजे भी कमेटी में शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा। जांच पूरी होने तक सुनवाई नहीं करेंगे जस्टिस वर्मा। किसी भी केस की सुनवाई नहीं करेंगे जस्टिस वर्मा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस यशवंत मामले में कमेटी गठित की गई है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ के पड़ोस में रहने वाली महिला का बयान आया है, जिसने बताया कि सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान गुमसुम थी। ड्रम के पास कमरे में उदास बैठी थी। उस ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए उसने 7-8 मजदूर बुलाए थे, लेकिन मजदूरों से वो ड्रम नहीं उठा। वहीं महिला ने पीछे के दरवाजे से मुस्कान के घर में साहिल के आने जाने की बात कही है। अपने घर में कुछ नहीं पता चला है अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी 12-12:30 बजे। अच्छा, ड्रम तो 18 में निकला शाम को। हाँ, और इसी कमरे में बैठी हुई थी वो। हाँ इसी कमरे में बैठी थी। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। कोई और भी था साथ में? अकेली बैठी थी। परेशान लग रही थी? हाँ परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाने चाह रही थी। अच्छा, लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा, लेकिन मजदूर ना इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। महोबा में शहर कोतवाली क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमडोरा बांफ में नाबालिग छात्रा के जहर खाने से सनसनी फैल गई। छात्रा के एक साथ जहरीले पदार्थ का सेवन करने से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बीएसए ने दोनों की गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां जिला अस्पताल में ईएमओ और बीएसए ने दोनों की हालत में सुधार होने की बात कही है। क्लास 7 में पढ़ने वाले छात्रा, जिनमें की एक की उम्र 14 और दूसरे की उम्र 17 साल है, जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने बताया है कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले सूचना मिली कि हमारा एक स्कूल है, वहाँ 2 बच्चों ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। तत्काल उन्हें हम स्कूल पहुँचे, उन बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है और दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया है। 2 बच्चों ने जहरीला पदार्थ पिया, एक बच्चा है, एक बच्ची है, कक्षा 7 के हैं। और सबसे राहत भरी बात है कि दोनों बच्चे अब नॉर्मल है, उनका प्राथमिक उपचार हो रहा है। बच्चों को परिजन द्वारा भर्ती कराया गया है, जिनकी उम्र 16 और बच्ची की उम्र 13 साल है और अननोन पॉइजन केस और गंभीर हालत में एक बच्चे को भर्ती कराया, तो उसका उपचार चल रहा है। बच्ची बाद में आई है, उसका भी उपचार चल रहा है। दोनों की हालत सामान्य है। बच्चे ने उसका गैस्ट्रिक कंटेंट कलेक्ट किया, उसमें हेयर डाई की ऐसी संभावना लग रही है और दूसरे में उसमें कलरलेस है, तो उसमें हेयर डाई ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन अब कंप्लेन उन लोगों के द्वारा की जा रही है कि कुछ खाया है जहरीला पदार्थ, इसका उपचार किया जा रहा है। रुकेंगे यहाँ पर।